हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हमारा है लेक्चर नंबर 5, ठीक है। वीक का जो सेकंड लेक्चर बनेगा, लेक्चर नंबर 5, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, स्लाइड्स को कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, आपका टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी अमंग डेवलपिंग नेशंस। इसका क्या मतलब है कि आपने देखा कि पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा है, उसमें हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं डेवलपिंग नेशंस के, ठीक है। तो अब ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटीज नहीं है या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी है, यानी कि डिफरेंस भी है, ठीक है। डाइवर्सिटी बेसिकली कहते हैं डाइवर्स होना, उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीजें होना, डाइवर्सिटी होना किसी चीज में, ठीक है। तो अब ये हमने पहले पढ़े कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी क्या है उनमें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जी अगर हमने कुछ नेशंस को कहा कि ये तो डेवलपिंग नेशंस है तो वो एग्जैक्टली सेम है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ही सेम है, इसलिए वो डेवलपिंग में आती हैं, ना कि अंडर डेवलपमेंट, ना कि डेवलपमेंट में। नहीं, ऐसा नहीं होता। डेवलप जो नेशंस है उनमें भी काफी डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली क्या है? रिसोर्स एंडोमेंट। रिसोर्स एंडोमेंट क्या होता है? पहली बात, द अमाउंट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट अ कंट्री पोजेसेस। एक कंट्री के पास जो भी अमाउंट है लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योरशिप या इसकी जगह जो आप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो भी ये कंट्री पोजेस करती है यानी कि उसके पास है, उसको क्या कहते हैं? रिसोर्स एंडोमेंट। हमें पता है ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या क्या है? एक तरह से रिसोर्सेज है। तो जो इनकी मौजूदगी है किसी भी कंट्री के लिए, वो क्या है? रिसोर्स एंडोमेंट है। अब हम पढ़ क्यों रहे हैं? पहला जो है वो रिसोर्स एंडोमेंट क्यों है? हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि डेवलपिंग नेशंस में डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स एंडोमेंट है। ऐसा नहीं है कि दो डेवलपिंग नेशंस हैं, सपोज अभी हम सारे उसमें ना दो एक पकड़ लेते हैं, हम चाइना और पाकिस्तान को लेके चलते हैं, ठीक है, जो कि डेवलपिंग में आते हैं, ठीक है। इनके रिसोर्स एंडोमेंट क्या है? हम काफी, हम कहते हैं डिफरेंट है, ठीक है। कैसे डिफरेंट है? जापान को आप ले लें। जापान क्या है? एक डेवलप्ड, उसमें उसकी अच्छी खासी नेशन आती है, ठीक है, लेकिन उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो उतने ज्यादा नहीं है उनके पास, ठीक है। तो यहाँ में हम ये बताना चाह रहे हैं कि डेवलपिंग नेशन जरूरी नहीं है कि किसी की भी लो अगर रिसोर्स एंडोमेंट है, जैसे हम पीछे कहे थे लो इनकम, लो जो एजुकेशन लेवल वगैरह, तो अगर उनकी रिसोर्स एंडोमेंट कम है, लो है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेवलपिंग नेशन नहीं है, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। जापान की एग्जांपल है कि जिस तरह उनकी रिसोर्सेज इतना ज्यादा नहीं है फिर भी उसकी अच्छी खासी डेवलपमेंट है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ज़रखेज़ ज़मीन है, लैंड अच्छा खासा है, ठीक है, लेकिन अभी भी उस तरह की डेवलपमेंट है, लेकिन उस तरह की नहीं है जो एक स्टैंडर्ड लेवल है कि आप एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि इनके बीच में जो भी है डेवलपिंग नेशंस में ये डिफरेंस है कि हर किसी की अपनी अपनी रिसोर्स एंडोमेंट है, ठीक है। लेबर यानी कि किसी एक पॉपुलेशन को आप देख लें, ठीक है, पॉपुलेशन होगी, लोग होंगे, तो हम कहते हैं कि लेबर होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर कुछ कंट्रीज हैं डेवलपिंग नेशंस बहुत सारी हैं, इनकी एक लिस्ट है, तो उसमें कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर भी उनकी अच्छी खासी डेवलपमेंट है, उनको लेबर मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, ठीक है। ये तो हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे पढ़े। तो ये अब आपने क्या है, दिमाग यूज करना है, माइंड यूज करके आपने सोचना है कि ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है जी? सेकंड आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ऐसा नहीं है कि सब की हिस्ट्री बिल्कुल सेम हो, जो भी डेवलपिंग नेशंस है, नहीं, कॉमन नहीं है उनकी हिस्ट्री, बल्कि इसमें डिफरेंस है। कोई किसी की हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान जिस तरह उसकी हिस्ट्री क्या है कि सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया से लैदा हुआ, ठीक है, बांग्लादेश की डिफरेंट हिस्ट्री है, बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी डिफरेंट हिस्ट्री है।
तो कोई भी जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका आपस में जो बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल, दैट इज नॉट सेम, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डाइवर्सिटी अमंग डेवलपिंग नेशंस। तो हम ये यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि हम ये, ताकि हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट ना आए कि अगर हम कहते हैं कि सारी कंट्रीज ये डेवलपिंग है, तो हम समझते हैं कि बिल्कुल सेम थी, तो इन सारी को उठा के एक कैटेगरी डेवलपिंग में डाल दिया। नहीं, उनमें डिफरेंसेस भी हैं, बट ऑब्वियसली जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा हैं, सो दे आर इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्या है, ज्योग्राफिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। एग्जैक्टली जो साइज और पॉपुलेशन, ठीक है। डेमोग्राफिक में क्या है आपका पॉपुलेशन वगैरह, ज्योग्राफी क्या है कि आप कि कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, अर्थ पे कौन सी जगह ये कंट्री है, और क्या है उसका साइज वगैरह कितना है, कौन सी जगह पे, क्या मतलब है कि देखो, एक अगर दो कंट्रीज हैं दोनों डेवलपिंग में आ रही हैं, लेकिन एक कंट्री है जिसके पास पानी, वो ऐसी जगह पे है, ज्योग्राफी उसकी कोई ऐसी है कि उसके पास पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमें लगेगा कि यार एक ऐसी कंट्री है जो कि कहीं और है जिसमें पानी वगैरह इस तरह का नहीं उन्हें अवेलेबल, तो ये तो वो तो अंडर डेवलप में आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो भी, उसकी भी डेवलपमेंट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस क्या है बहुत अच्छी चल रही हो। तो क्या है, पॉपुलेशन का, जैसा मैंने अभी बताया कि हम सोचते हैं कि जी जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनका तो बहुत ही बुरा हाल होगा, ये वो, ऐसा भी नहीं है। वो भी डेवलपिंग में आ रही हैं, अंडर डेवलप नहीं है, वो भी डेवलपिंग में आ रही है, उनमें भी कोई ना कोई डेवलपमेंट चल रही है इन कंट्रीज में, ठीक है। तो ये क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट है, इनमें डाइवर्सिटी है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है जी। अच्छा, आगे क्या है, एथनिक एंड रिलीजियस ब्रेकडाउन। एथनिक का क्या मतलब है, कोई भी कॉमन जो नेशनल या कल्चरल ट्रेडिशंस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपनी एथनिसिटी या एथनिक जो हमारा ब्रेकडाउन है, ये सबका क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब ये कैसे डिफरेंट है, देखो, अब हम ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी कंट्रीज जो कि मुस्लिम्स हैं वो सब डेवलपिंग है, नहीं, ठीक है। सब में अपना अपना उनकी जो डिफरेंस है वो क्या है, अपने 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 सबके ट्रेडिशंस हैं, अपने अपने रिलीजन्स हैं। अब आप देखो चाइना की एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ कि जो चाइना है वो क्या है, वो बेसिकली एथियस्ट है। एथियस्ट कौन होते हैं, जो गॉड पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास दूसरी जगह क्या है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में क्या है कि वो मुस्लिम्स हैं। तो ये हमारी एक जो रिलीजन है वो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी क्या है कि हम दोनों नेशंस, चाइना और पाकिस्तान दोनों ही क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में आ रही हैं, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस में आ रही हैं। तो ये भी क्या है, इन पे एक डिफरेंस है। फिर आगे हम चलते हैं हमारे इसमें मैंने ट्रेडिशन को, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता दूं, शायद मैंने पॉइंट साइज एक्सप्लेन नहीं किया। रिलीजियस का किया, ट्रेडिशन का क्या है, वो भी आप देखें सबके क्या है, अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, अपनी अपनी वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन एक हम ये नहीं कह सकते कि सब डेवलपिंग नेशंस की सेम ट्रेडिशंस वो लेके चल रहे हैं, नहीं, ठीक है। कुछ जगहों पे कैसा है कि टोटली जो फैमिली है वो जब उनके बच्चे जो ही 18 ईयर्स के होते हैं वो उनको अलग कर देते हैं, ठीक है। उनका ट्रेडिशन कुछ इस तरह का है, तो वो कहते हैं अपना कमाओ अपना खाओ, ठीक है। कुछ का ट्रेडिशन किस तरह के चल रहे हैं कि वो तो सारी फैमिली, जॉइंट फैमिली रहती है। लेकिन इन सर्टेन चीज़ें क्या है, ये डेवलपिंग नेशंस में डिफरेंट है आपस में, ठीक है। उनके ट्रेडिशंस, कल्चर और रिलीजन्स क्या है, डिफरेंट है। फिर है द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। इनका जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है। इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स मैंने क्यों इसके आगे लिखा, इसलिए लिखा कि देखो सब की डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। किसी की कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है, किसी की कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है, ठीक है। उसकी वजह से उनके इम्पोर्ट्स डिफरेंट है, उनके एक्सपोर्ट्स डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, जो कंट्री जो चीज़ ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस कर रही होगी वो वही एक्सपोर्ट कर सकेगी ना, और जो वो खुद नहीं प्रोड्यूस कर सक रही वो चीज़ वो बाहर से मंगवाएगी, इंपोर्ट करेगी।
तो आपकी जो इम्पोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स हैं वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये तो कंट्रीज डेवलपिंग है तो ये सेम जो प्रोडक्ट है वही एक्सपोर्ट करती हैं, सेम इंपोर्ट करती हैं, या सेम क्वांटिटी एक चीज़ की एक्सपोर्ट करती हैं, सेम क्वांटिटी इंपोर्ट करती हैं, नहीं। ठीक है, इसमें भी क्या है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंस है। अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि है पर कैपिटा इनकम लेवल। कैपिटा, पर कैपिटा हम किस तरह कहते हैं, पर हेड, जैसे हम कहते हैं 500 रुपए पर हेड ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम लेवल्स क्या हैं कि हम अपने इनकम लेवल्स को क्या है देखते हैं कि पर कैपिटा यानी हर इंडिविजुअल के पास कितना इनकम बन रही है। तो ये जो लेवल्स हैं ये सब कंट्रीज के डिफरेंट हैं। माना कि हमने डिस्कस किया कि जो हमारा इनका क्या था, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसमें हमने कहा लो इनकम लेवल्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारों की इक्वली लो है। ठीक है, कुछ कंट्री का थोड़ा बहुत डिफरेंट है, कुछ कंट्रीज का थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो ये पर कैपिटा इनकम लेवल्स में भी क्या है, उनकी डाइवर्सिटी आती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी सेम नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरह सेम नहीं है कि कहीं पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी ये होता है कि लोगों के पास अपनी राय देने का, उनका राइट्स वगैरह सारा वोट शोट करने का सब कुछ उनके पास क्या है, लोगों के पास बोलने का हक है, डेमोक्रेसी है। कहीं पे मोनार्की है। मोनार्की क्या होता है कि जिस तरह आप देखो यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड जो नेशन, यूनाइटेड किंगडम, उसमें क्या होता है, यूके, उसमें हमारे पास एक मोनार्की किस तरह है कि जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ है वो ही क्या है, चला रही है उसको। ठीक है, फिर उन्हीं के आगे जो लोग आ रहे हैं वो ही चला रहे हैं। ठीक है, तो एक फैमिली है या एक रॉयल फैमिली है जो कि पूरा आपकी गवर्नमेंट रन कर रही है। दिस इज नोन एज मोनार्की। सही, तो डेमोक्रेसी इज बेसिकली द रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, व्हाट दे से, व्हाट दे वांट, एंड मोनार्की ऑन द अदर साइड इज कि आपका एक फैमिली या एक एक स्पेसिफिक बंदा, एक इंडिविजुअल, जिस तरह क्वीन एलिजाबेथ का मैंने जिक्र किया यूके में, वो है। ठीक है, अब ये नहीं है कि जी हमने कहा कि डेवलपिंग नेशन है इसका मतलब है हर डेवलपिंग नेशन में डेमोक्रेसी है या हर किसी में मोनार्की है, नहीं, डिफरेंस है। ठीक है, मिलिट्री रूल, किसी एक डेवलपिंग में मिलिट्री रूल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो आर्मी है वो रन कर रही है, वो सारा कुछ मैनेज कर रही है गवर्नमेंट को। सिंगल पार्टी स्टेट, कोई एक ऐसी नेशन है, स्टेट है जहां पे सिर्फ कोई एक सिंगल पार्टी है पूरी जो कि क्या है उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को या गवर्नमेंट को बेसिकली क्या कर रही है, रन कर रही है। तो ये अब क्या थे, ये डिफरेंसेस थे, हमारी जो डाइवर्सिटी थी डेवलपिंग नेशंस में, ये वो थे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल आई थिंक। लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो, या मोर देन वेलकम, प्लीज आप पूछें। ठीक है, अपनी जो भी कंफ्यूजन है उनको क्लियर करें। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़े डिफरेंसेस जो कि डेवलपिंग नेशंस में है, क्योंकि पहले हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे, तो अब हमने ये भी देखा कि भाई कोई डिफरेंस भी है कि नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, रिसोर्स एनवायरनमेंट का डिफरेंस हमने देखा कि हर कंट्री में सेम रिसोर्सेज नहीं होते। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि सब कंट्री जो भी डेवलपिंग हैं, कैटेगरी डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आती हैं, उन सब की हिस्ट्री भी सेम नहीं है। फिर हमने देखा उन सब की ज्योग्राफी या डेमोग्राफिक फैक्टर्स यानी साइज या पॉपुलेशन वगैरह भी सेम नहीं है। ठीक है, फिर हमने देखा कि उनके एथनिक और रिलीजियस जो है चीज़ें, जो रिलीजन है या एथनिसिटी है, वो भी डिफरेंट है, दैट इज ऑल्सो नॉट सेम। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो उनका स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री है जिसकी वजह से उनके इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स सब चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट हैं, दे आर ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, जो पर कैपिटा इनकम लेवल्स हैं, हमने कॉमन तो ये कहा कि सारी डेवलपिंग नेशंस के लो इनकम लेवल्स हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट द पर कैपिटा इनकम लेवल्स ऑफ एवरी डेवलपिंग कंट्री इज एग्जैक्टली द सेम। नो, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, अमंग देम। और क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी उनका सेम नहीं है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे मोनार्की है, कहीं पे मिलिट्री रूल है, किसी डेवलपिंग नेशन में सिंगल पार्टी स्टेट है। तो बेसिकली द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, इसमें क्या है, डिफरेंस है। बट ऑल
विद ऑल दिस ये फिर भी किस कैटेगरी में आ रही हैं हमारी नेशंस, डेवलपिंग नेशंस में आएंगी। ठीक है जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, हम यहाँ को इसको एंड करते हैं। कल आपका इस वीक का जो थर्ड लेक्चर है, जो कि लेक्चर नंबर 6 बनेगा, वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, विद द स्लाइड्स ऑब्वियसली। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।